गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी और भूगोल का किताब, जो हमारा चैप्टर क्या है ना कि भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे, जो हमारे यहाँ पे दिया गया है टॉपिक। इस चैप्टर को हम 5 टॉपिक में समझेंगे, 5 भाग में ही इस चैप्टर को हम लोग आज पूरा खत्म करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा भारत की स्थिति और आकार क्या है। यहाँ पे आपको फैक्ट क्या बताया गया है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि दुनिया के जमीन का हिस्सा जिसके पास क्या है तो 2.4% हिस्सा हमारे पास मौजूद है। किसके पास? तो भारत के पास। ठीक है। दूसरा, अक्षांश और देशांतर पे अगर हम लोग आते हैं तो इसमें क्या है, ग्लोब पर भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच में है। ये भारत की देशांतर और अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको बताया गया। कर्क रेखा आइएगा तो कर्क रेखा को आपको हमारे शॉर्ट्स वीडियो में भी समझाया गया था। कर्क रेखा के बारे में क्या है कि 22 डिग्री 30 से उत्तर अक्षांश रेखा भारत को बीचों बीच 2 बराबर भागों में काटती है और कर्क रेखा जो है सो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य भी आपको हमारे शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिलते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है ना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है, लेकिन असल में क्या है कि सबसे आखिरी छोर इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 उत्तर अंडमान निकोबार में था। लेकिन 2004 में एक भीषण सुनामी के कारण, समुद्री सुनामी के कारण क्या हो गया कि वो समुद्र में समा गया। उसके बाद उसका अस्तित्व जो था सो समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में क्या है ना कि आप आओगे तो इसमें पहले हम लोग दूरी को समझते हैं। दूरी क्या है कि उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में हमारे कन्याकुमारी तक। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई बताई गई है वो बताई गई है 3214 किलोमीटर। वही पूर्व में अरुणाचल प्रदेश यानी कि ईस्ट से वेस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो आपको चौड़ाई बताई गई है वो बताई गई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। इसको हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। क्या है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और वही पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो टोटल चौड़ाई बताई गई वो हमारे 2933 किलोमीटर। अब भारत की जमीनी सीमा का अगर हम लोग बात करें तो भारत की जमीनी सीमा जो टोटल है 15200 किलोमीटर बताई गई है। लेकिन अगर इसमें हम लोग अपने समुद्री सीमा को भी जोड़ ले तो समुद्री सीमा को यानी कि द्वीप वाले इलाका को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो इसमें 7516.6 किलोमीटर को और हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा आता है कि 2 घंटे के टाइम गैप का जो रहस्य क्या है कि 2 घंटे टाइम क्यों होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में जाके 7 बजे सूर्योदय क्यों हो रहा है। ये एक बहुत मतलब एक क्यूरियोसिटी वाला जो हमें उत्सुक कर दे जानने को कि क्यों ये बार बार गैप मतलब क्यों ये गैपिंग चल रहा है। 5 बजे अरुणाचल प्रदेश, भारत एक ही हिस्सा है, भारत के एक ही हिस्से में पूर्व में अलग तरीके से सूर्योदय हो रहा है और पश्चिम में अलग टाइम पे सूर्योदय हो रहा है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी देखिए हमारी पृथ्वी क्या है कि एक देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, एक देशांतर घूमने में पृथ्वी क्या लेती है कि 4 मिनट का समय लेती है। अगर भारत के एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात के बीच लगभग क्या है कि 30 देशांतर का अंतर है। कितने देशांतर? तो 30 देशांतर का अंतर है। अगर इस 30 देशांतर को अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस 30 को अगर हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि हमारा 120 मिनट और 120 मिनट में क्या होता है हमारा ये 2 घंटे का गैप है। यही हमारा एक रहस्य है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है सो अगर जैसे हम इसको लिखते हैं कि अगर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अगर 5 बजे अगर हमारा ये सनराइज अगर हो रहा है तो गुजरात में क्या है आपका ना, गुजरात में 7 बजे होगा। क्या है तो सूर्योदय, जो कि आपको ऊपर में इंग्लिश में यानी कि सनराइज R for राइज लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा दूसरा और तीसरा टॉपिक था क्लास 9 ज्योग्राफी का। ठीक है, हम लोग आते हैं इसके आगे वाले टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। चलिए हम लोग अपने लास्ट टॉपिक चौथे टॉपिक पे आ रहे हैं। चौथा टॉपिक हमारा क्या है ना कि भारत के पड़ोसी देश और ये सार्क। सार्क जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो दक्षेस के नाम से। ये हमारी भाषा हिंदी भाषा में ये हमारा दक्षेस और इंग्लिश भाषा में इसको हम लोग सार्क कहते हैं। पड़ोसी देश में हमारा क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे कुल पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश है। समुद्र की तरफ से अगर आप लेके चलते हैं तो श्रीलंका, जो कि भारत से पाक जल संधि के द्वारा
क्या होता है कि हमसे अलग हो जाता है। पाक जल संधि समुद्री सीमा से लगने के कारण यह हमारा बनता है, ठीक है। इन सभी देशों ने क्या किया था, जो ऊपर आपको देश यहाँ पे बताए गए हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सभी देशों ने क्या किया था कि इन सभी देशों ने मिलकर 8 दिसंबर 1985 को सार्क यानी कि दक्षेस का गठन अपने विकास के लिए, अपने विकास यानी कि अपने देश के उन्नति के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो भौतिक तौर पर हो, वो आर्थिक तौर पर हो, किसी प्रकार से हो, बनाया गया था। किस चीज का गठन, तो दक्षेस कब किया गया था, तो 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। ये आपका जियोग्राफी क्लास 9th का पूरा टॉपिक, पूरा एक समराइज था, जो आप पूरा चैप्टर ना पढ़ के आप इस पूरे समराइज को, क्लास 9th का किताब आपका, पूरे समराइज को आप एक बार में समझ सकते हो। अगली वीडियो में जो है सो आपके लिए इसका प्रश्न उत्तर बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जय भारत, जय हिंद।